यस, साक्ष्य के मूल्यांकन संबंधी नियमों के अतिरिक्त न्यायालय को भारतीय दंडिक न्यायशास्त्र के अधीन विधि के कतिपय महत्वपूर्ण सिद्धांतों अर्थात निष्पक्ष विचारण का अधिकार और निर्दोष होने की उपधारणा को भी ध्यान में रखना चाहिए, जो कि दंडिक न्याय प्रशासन के दो समरूपी आवश्यक तत्व हैं। व्यक्ति को दोषी साबित किए जाने तक निर्दोष होने की ही उपधारणा की जाती है और यदि एक बार जब उसे दंडिक आरोप का दोषी न होना निर्णीत ठहराया दिया जाता है तो वह ऐसी उपधारणा के लाभ का उपयोग करता है जिसमें न्यायालय द्वारा केवल विवशकारी कारणों से न कि केवल इस कारण हस्तक्षेप किया जा सकता था कि एक अन्य मत भी साक्ष्य के मूल्यांकन पर संभव था। अनुचितता का तत्व न्यायालय द्वारा या तो विधि के या साक्ष्य के मूल्यांकन के अभिलिखित निष्कर्षों में ही खोजे जाने योग्य होना चाहिए। विधानमंडल ने अपनी बुद्धिमत्ता में दोष सिद्धि की दिशा में अभियुक्त द्वारा की गई अपील के असमान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 378 के निबंधनों में अपील दाखिल करने की अनुमति देने की अवधारणा को पुनर्स्थापित किया गया था पर रखा जाता है, परंतु यदि एक बार अनुमति प्रदान कर दी जाती है तब सामान्य अपील एवं दोष मुक्ति के विरुद्ध हुई अपील के बीच शायद ही कोई अंतर रह जाता है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 378 के अधीन अपील दाखिल करने की अनुमति देने की अवधारणा को दोष मुक्ति के आदेश एवं गुणावगुणों पर अपीलीय न्यायालय के निर्णय के विचारण के बीच एक अतिरिक्त प्रक्रम के रूप में पुनर्स्थापित किया गया है, जैसा कि नियमित अपील के मामले में है। धारा 378 की उपधारा स्पष्ट रूप से यही प्रावधान करती है कि उपधारा या के अधीन उच्च न्यायालय में कोई अपील उच्च न्यायालय की अनुमति से ही ग्रहण की जाएगी, अन्यथा नहीं। दोष मुक्ति के निर्णय के प्रति निश्चित मूल्य संलग्न करने के विधायी आशय की उपेक्षा न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती है। दंड प्रक्रिया संहिता की योजना के अधीन दोष मुक्ति अभियुक्त को स्वतंत्र नागरिक होने का अधिकार प्रदान करती है, जो लाभ अभियुक्त को दोष मुक्ति के निर्णय से प्रोद्भूत हुआ हो उसका अधिहरण नहीं किया जा सकता और उसे अपील होने पर केवल तभी दोष सिद्ध किया जा सकता है जब विचारण न्यायालय का निर्णय तथ्यों या विधि पर अनुचित हो। अपीलीय न्यायालय को स्वयं के समक्ष साक्ष्य की परीक्षा करने के उपरांत पूर्ण रूप से इससे राजी होना चाहिए कि विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष पूर्णतः त्रुटिपूर्ण एवं दंडिक विधि के
स्थापित सिद्धांतों के प्रतिकूल है। स्टॉप पैरा। स्वर्णिम सिद्धांत को दांडिक मामले में न्याय प्रशासन के क्षेत्र में निहित है। यही है कि यदि दो मत मामले में पेश किए गए साक्ष्य पर संभव है, जिनमें एक तो अभियुक्त के दोष को और दूसरा उसकी निर्दोषिता को निर्दिष्ट कर रहा है, तो जो मत अभियुक्त के पक्ष में हो उसी को अंगीकार किया जाना चाहिए। अपील न्यायालयों की शक्ति पर कोई अधिकारिता संबंधी परिसीमा नहीं है, क्योंकि किंतु इसका प्रयोग कुछ सावधानी से किया जाना चाहिए। न्यायालय का सर्वोच्च विचारण घोर अन्याय को निवारित करने का होना चाहिए। घोर अन्याय जो कि एक दोषी की दोष मुक्ति से अद्भुत हो सकेगा, एक निर्दोष की दोष सिद्धि से कम नहीं होता है। यदि दोष मुक्ति से घोर अन्याय हुआ है तो उच्चतर न्यायालय मामले की परीक्षा तथ्य के न्यायालय के रूप में और अपील न्यायालय विधि की त्रुटि एवं साक्ष्य के मूल्यांकन में त्रुटि को शुद्ध करते हुए करेगा। इसके पश्चात यहाँ तक कि अपील न्यायालय न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए दोष के निर्णय को अभिलिखित करने की भी कार्यवाही